जब एक रिक्शा वाले को बेइज्जत किया गया, तभी वहां आई उसकी बेटी, जो उसी जिले की डीएम निकली। शहर की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर दोपहर का समय था। धूप तेज थी और लोग अपने अपने काम में भाग रहे थे। उसी भीड़ में एक बूढ़ा रिक्शा वाला धीरे-धीरे अपना रिक्शा खींचते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था रामलाल। उम्र ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे अभी तक झुकने नहीं दिया था। उसके चेहरे पर पसीना था और पैरों में थकान। फिर भी वो हर सवारी को मुस्कुराकर बैठाता और कहता, बैठ जाओ साहब, जहां कहोगे छोड़ दूंगा। यही उसका रोज का काम था और इसी से उसका घर चलता था। उसी शहर में बड़े बड़े अफसर और नेता रहते थे, लेकिन किसी को भी रामलाल जैसे गरीब आदमी की तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। उस दिन भी वो एक सवारी को लेकर बाजार की तरफ जा रहा था। तभी अचानक पीछे से एक बड़ी गाड़ी ने हॉर्न बजाया और तेज आवाज में चिल्लाया, ए बूढ़े, हट रास्ते से। रामलाल ने जल्दी से रिक्शा साइड में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी धीमी चाल के कारण गाड़ी को रुकना पड़ा। गाड़ी से उतरा एक घमंडी आदमी, जो दिखने में कोई बड़ा व्यापारी या नेता लग रहा था। उसने आते ही रामलाल को गालियां देना शुरू कर दिया। अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता रास्ता? रामलाल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, साहब गलती हो गई, अब साइड कर दिया है। लेकिन उस आदमी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने सबके सामने रामलाल को जोर से धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए और हाथ कांपने लगे। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसे बचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि वो आदमी शहर के एक बड़े नेता का खास आदमी है। तभी वहां एक पुलिस की जीप आकर रुकी। सबको लगा कि अब न्याय मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पुलिस वाले उस घमंडी आदमी के पास गए और उससे हंसते हुए बोले, सर आप ठीक तो हैं? फिर उन्होंने रामलाल को ही डांटना शुरू कर दिया, तू सड़क पर क्यों आया? तुझे चलाना नहीं आता तो घर बैठ। रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस रास्ता देने की कोशिश की। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह आगे आया और उसने गुस्से में आकर रामलाल को एक थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। रामलाल की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने फिर भी हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं गरीब हूं, पर मेरी भी इज्जत है। लेकिन किसी को उसकी इज्जत की परवाह नहीं थी। तभी भीड़ में खड़ी एक लड़की ये सब देख रही थी। वो साधारण कपड़ों में थी और किसी आम इंसान की तरह वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और रामलाल को उठाया, उसके कपड़ों की धूल साफ की और उसे सहारा दिया। पुलिस वाले उस लड़की पर चिल्लाने लगे, तुम कौन हो बीच में आने वाली? लड़की ने शांत आवाज में कहा, मैं बस इतना पूछ रही हूं कि गलती किसकी है और सजा किसे मिल रही है। सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हंसने लगा और बोला, तुम हमें सिखाओ भी कानून? लड़की ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर कानून भूल जाओगे तो कोई ना कोई याद जरूर दिलाएगा। ये सुनकर पुलिस वाले और गुस्से में आ गए। उन्होंने लड़की को भी धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपने फोन से किसी को कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, मैं लोकेशन भेज रही हूं, तुरंत पहुंचो। कुछ ही मिनटों में वहां कई गाड़ियां आकर रुकीं। पुलिस के बड़े अधिकारी और सरकारी कर्मचारी वहां उतरने लगे। सब इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उन अधिकारियों में से एक आगे बढ़ा और उस लड़की को सलाम किया। पूरा माहौल एकदम बदल गया। सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हक्का बक्का रह गया। उसने घबराते हुए पूछा, मैडम आप? तभी लड़की ने धीरे से कहा, मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूं। ये सुनते ही वहां खड़े हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही लड़की जो अभी तक आम इंसान लग रही थी, अब इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बनकर उनके सामने खड़ी थी। उसने सख्त आवाज में कहा, जिस आदमी को तुमने थप्पड़ मारा है वो कोई आम आदमी नहीं, वो मेरे पिता हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। रामलाल खुद भी हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, बेटी तू? जिलाधिकारी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, आज आपकी इज्जत का हिसाब होगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि वहां मौजूद सभी पुलिस वालों को लाइन में खड़ा किया जाए। सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिलाधिकारी ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है और जो इसकी वर्दी पहनकर इसका मजाक उड़ाते हैं उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने मौके पर ही विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही उस घमंडी आदमी को भी गिरफ्तार करने के लिए कहा जिसने रामलाल को धक्का दिया था। भीड़ में खड़े लोग ये सब देखकर हैरान थे। जो पुलिस वाले अभी तक गरीब आदमी को मार रहे थे, वही अब खुद कांप रहे थे।
जिलाधिकारी ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि इस पूरे मामले की जांच हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा अन्याय न हो। उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, अब आपको कभी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामलाल की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मुझे पता था तू एक दिन बड़ा काम करेगी। उस दिन के बाद पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों को समझ आ गया कि अब कानून सच में जाग चुका है। जिलाधिकारी ने पूरे जिले में सख्ती बढ़ा दी। हर पुलिस स्टेशन में निगरानी शुरू हुई और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होने लगी। रामलाल अब भी रिक्शा चलाता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। लोग अब उसे सिर्फ एक रिक्शा वाला नहीं बल्कि उस जिलाधिकारी का पिता मानकर सम्मान देने लगे। और इस घटना ने पूरे शहर को एक सीख दी कि इंसाफ देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है, और जब सत्ता सही हाथों में हो तो सबसे कमजोर इंसान भी सिर उठाकर जी सकता है।